हेलो दोस्तों, आप सभी को भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको भारत रत्न के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हम आपके लिए एक सीरीज लाए हैं जो है इम्पोर्टेंट अवार्ड, अर्थात महत्वपूर्ण पुरस्कार। हमारे देश विदेश के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनके बारे में हम आपको एक एक करके पूरी जानकारियाँ देंगे। आज हमारा क्लास सेकेंड है, इससे पहले हमारा क्लास फर्स्ट हो चुका है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देखें। हमने आपके लिए उस वीडियो में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में विस्तृत जानकारियाँ दी थी, तो आप हमारे चैनल से जाइए और हमने प्लेलिस्ट में इम्पोर्टेंट अवार्ड करके प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे देखिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को निश्चित रूप से देखिए। आज हम भारत रत्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस अवार्ड के बारे में पूरी जानकारियाँ बताएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट जॉब का हो, प्राइवेट जॉब का हो, अगर उसमें जीके 5 भी नंबर का आ रहा, अर्थात 5 मार्क्स का भी अगर जीके आ रहा है, तो मैं आपको कहता हूँ उसमें से 1 मार्क्स इस अबाउट से होगा ही होगा, यह निश्चित है। और अगर आप एसएससी या फिर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम में तो ये इम्पोर्टेंट का जो हम लिखे हुए हैं ये और भी अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये अबाउट सेक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। एसएससी में तो इसे कम से कम 2 नंबर आपका पक्का ही पक्का है। 2 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा अगर आप हमारे पूरे अबाउट सीरीज को देख लिए तो। आज हम भारत रत्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और शेयर निश्चित रूप से करें। शेयर जरूर करें। हो सकता है कोई आपका दोस्त, कोई करीब दोस्त जो क्लास करने नहीं जा सकता है, वैसे भी अभी अनलॉक फर्स्ट चल रहा है, तो अब तक कोई भी कोचिंग या संस्थान खुली नहीं है और ना खुलने वाली है अभी। और एसएससी ने अपना नोटिस भी जारी कर दिया है कि एसएससी का एग्ज़ाम होगा ही होगा अगस्त में, तो उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर अब तक आपने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़ जाए। हमारा फेसबुक पेज है भारत स्टडीज, और यही भारत स्टडीज अगर आप टेलीग्राम पे भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ एक ग्रुप मिल जाएगा, और उस चैनल में आप निश्चित रूप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हम आपका ये पीपीटी भी उपलब्ध कराएंगे क्लास फर्स्ट का पीपीटी हम आज उपलब्ध करा देंगे आपके लिए। तो निश्चित रूप से आप इस टेलीग्राम लिंक भारत स्टडी पर निश्चित रूप से ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं और आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। भारत रत्न इसकी स्थापना कब हुई थी, अर्थात इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। भारत रत्न की शुरुआत 1994 में हुई थी। भारत रत्न
हमारे देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए उच्चतम स्तर की लोक सेवा को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। तो भारत रत्न क्यों दिया जाता है? तो ये तो हमारे उच्चतम नागरिक सम्मान होता है। और किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, इन क्षेत्रों में भारत रत्न दिया जाता है। इन सभी क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए अच्छा कार्य करता है, इस विश्व के लिए अच्छा कार्य करता है, उन्हें भारत रत्न प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में भारत रत्न सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में यह प्रावधान जोड़ा गया। इसके चलते यह सम्मान लोगों को मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले भारत रत्न जो जीवित व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज के क्षेत्र में असाधारण योगदान किया था, उन्हें दिया जाता था। पहले ये अबाउट मरने के उपरांत नहीं दिया जाता था, पर उसमें संशोधन किया गया और बाद में इसे मरने के उपरांत भी देना आरंभ किया गया। नेक्स्ट है, भारत रत्न सम्मान एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, और यह अनिवार्य नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर वर्ष दिया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत रत्न एक वर्ष में मैक्सिमम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है, और यह कोई अनिवार्य नहीं है कि हर एक वर्ष दिया ही जाए, किसी वर्ष नहीं भी दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाए, इसका कोई लिखित प्रावधान नहीं है। यह पुरस्कार स्वाभाविक रूप से भारतीय नागरिक बन चुकी एग्नेस खोंगा बोजाक्यू, जिन्हें हम मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं, और 2 अन्य गैर भारतीय, खान अब्दुल रुको लगता है कुछ खान अब्दुल और एक थे, उन्हें यह अवार्ड दिया जा चुका है। तो यह अवार्ड सिर्फ भारतीयों को ही दिया जाए, ऐसा कोई लिखित प्रमाण हमारे संविधान में नहीं दिया गया है। हमारे लिए मोस्ट जो है मदर टेरेसा, जिन्हें हम इतना मानते हैं, उन्हें भी ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये मूल रूप से भारतीय नहीं है। और एक है खान अब्दुल, इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इस सम्मान की मूल विशिष्ट में 35 मिलीमीटर व्यास वाला एक गोलाकार स्वर्ण पदक, जिस पर सूर्य और ऊपर हिंदी भाषा में भारत रत्न तथा नीचे एक फूलों का गुलदस्ता बना होता है। पीछे की ओर शासकीय संकेत और आदर्श वाक्य लिखा होता है। इसे सफ़ेद फीते में डालकर दिया जाता है। अर्थात इस सम्मान की जो मेडल होती है, उसे किस प्रकार दिया जाता है, उसमें क्या सब विशेषताएं होती है, इस बारे में यहाँ दिया गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं, उसे हमने इसे पढ़ के आपको बता चुका। आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख और प्रख्यात गायक
भूपेन हजारिका को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो अभी करंट में जो 2020 है, इसका जो करंट का भारत रत्न है वो इन्हीं 3 महापुरुषों के नाम है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न के बारे में हमारा क्लास आज यहीं समाप्त हो रहा है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे, भारत रत्न के बारे में जानकारियाँ अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से लाइक करें, वीडियो को शेयर निश्चित रूप से करें, शेयर ज़रूर किया कीजिए और हमारे सोशल अकाउंट पे निश्चित रूप से जुड़ जाइए। सारा नोटिफिकेशन और इसका पीपीटी जो है हम वहीं आपको उपलब्ध कराएंगे। पीपीटी हो या फिर हम पीडीएफ, इन दोनों में से कोई एक चीज़ इस कंटेंट का हम आपको अपने सोशल अकाउंट पे ही उपलब्ध कराएंगे, अर्थात टेलीग्राम ग्रुप जो है भारत स्टडीज, वहाँ हम आपको इसका उपलब्ध करा देंगे। आपको यह जानकारियाँ कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए। अपनी कंपटीशन की तैयारी जारी रखिए और अच्छे से कंपटीशन की तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।